हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24 जानकारी। तो दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी का जो टेस्ट हुआ है, इंटरव्यू होने वाला है। उसमें पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। और नॉर्मली बात है, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर भी आप याद करके जरूर जाएँ, क्योंकि इंटरव्यू में और ट्रेड टेस्ट में चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं। तो सफाई के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। तो जाहिर सी बात है, किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो ही उसने सर्टिफिकेट बनवाया होगा। तो इसलिए उसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद करके जरूर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो देखो सफाई कर्मचारी देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? ठीक है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्वच्छ भारत कब से शुरू हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, और ये सपना था महात्मा गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शौचालय निर्माण के लिए कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों जब कोई शौचालय का निर्माण करवाता है तो सरकार द्वारा उसको एक धनराशि दी जाती है। ठीक है, तो वो कितनी दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, 12,000 रुपये धनराशि उसको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सामान्यतः कचरा पात्र कितने रंगों के होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सामान्यतः कचरा पात्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में नगरीय विकास मंत्री कौन है, जिस जो अपना सफाई कर्मचारी है, जो अपन जिसके अंडर में ये रहने वाले हैं, तो वो हैं, उसके मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं छाबर सिंह खर्रा जी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। तो दोस्तों अब अगर कूड़ेदान की बात कर लें, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कुल कितने प्रकार के कूड़ेदान होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बताएंगे टोटल 6 प्रकार के कूड़ेदान होते हैं। हरा कूड़ेदान, नीला कूड़ेदान, लाल कूड़ेदान, सफ़ेद कूड़ेदान, पीला कूड़ेदान और काला कूड़ेदान। ठीक है, टोटल 6 प्रकार के कूड़ेदान होते हैं। लेकिन बाहर अगर देखे जाए तो बाहर नॉर्मल 2 प्रकार के यूज होते हैं, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, गीला कचरा और सूखा कचरा 2 ही बाहर रखे जाते हैं, जो नॉर्मल पार्कों में, गार्डन में रखे रहते हैं ना, सड़कों के किनारे, वो यही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डिटेल में अगर बात कर ली जाए, तो हरा कूड़ेदान की अगर बात कर ली जाए, तो हरा कूड़ेदान का उपयोग गीला कूड़ा डालने के उपयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और हरे कूड़ेदान को रोड और पार्क आदि के किनारे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हरे कूड़ेदान में क्या क्या डाला जाता है, क्योंकि अपन हर किसी कूड़ेदान में कुछ भी नहीं डाल सकते। हरे कूड़ेदान में क्या डाला जाता है वो मेन होता है, वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो हरे कूड़ेदान में क्या क्या डाला जाता है? गीला कूड़ा, जैसे कि सड़े हुए अंडे, फल, सब्जियां, छिलके, नारियल के छिलके, इस्तेमाल किया हुआ चाय पाउडर, बचा हुआ भोजन, बगीचे का कचरा आदि शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर गीली चीज़ें डाली जाती है, जो अपन खाने में, जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं वो हरे डब्बे में डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हरा डब्बा आप देख सकते हैं, ये है। और दोस्तों अगर आपसे कोड पूछ लिया जाए हरे डब्बे का कोड क्या होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये होता है 36L। हरे डब्बे का कोड ये है 36L, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 36L। ठीक है दोस्तों, ये कोड भी जरूर याद रखें, क्योंकि कोड भी पूछ सकते हैं कि कौन से कोड का कूड़ेदान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, नीले कूड़ेदान की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो नीले कूड़ेदान का उपयोग सूखा कचरा डालने के लिए उपयोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप तो बस ये याद रखना, सूखा कचरा डालने के उपयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कूड़ेदान को भी रोड और पार्कों के सार्वजनिक जगहों पर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती है नीले कूड़ेदान में, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हो गई, पेपर कप, प्लेटें, पैकेट, समाचार पत्र, डिब्बे, पुराने कपड़े, टूटा हुआ शीशा इत्यादि उसमें डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नीले डब्बे की अगर बात करें तो ये है नीला डब्बा। ठीक है दोस्तों, नीले डब्बा का कोड है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हर एक डब्बे मैंने कोड यहाँ लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो नीले डब्बे का कोड है दोस्तों 52L। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लाल कूड़ादान। लाल कूड़ेदान का आप देखते हैं किस किस उपयोग में आता है।
दोस्तों लाल कूड़ेदान, इसका उपयोग ऐसे कचरे के लिए किया जाता है जो बायोमेडिकल वेस्टेज नहीं है। इस कूड़ेदान को अस्वीकार करने वाला भी माना जाता है, क्योंकि इस कचरे को पुनः चक्रित मतलब रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं किया जा सकता। वो ऐसा कूड़ा डालते हैं लाल कूड़ादान में जो रिसाइकल नहीं होते, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सुई, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, सूती ड्रेसिंग, प्लास्टिक सिरिंज, प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब, ग्लूकोज की बोतल, दवाई के डिब्बे और दस्ताने, ठीक है दोस्तों, जो अपन रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि गंदगी होती है, इनको फेंकना ही होता है, ठीक है। तो ऐसे को लाल डब्बे में ही डाला जाता है। और ज़्यादातर दोस्तों ये वाला जो लाल डब्बा है, ये वाला डब्बा जो है ये है होता है हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और लाल डब्बा ये है दोस्तों, जिसका कोड है 31L, ठीक है दोस्तों, इसका कोड है 31L, आप देख सकते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट, सफ़ेद कूड़ादान। सफ़ेद कूड़ादान की अगर बात करी जाए दोस्तों, इसका उपयोग भी सामान्यतः अस्पताल में किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग भी सामान्यतः अस्पताल में किया जाता है। इसका अन्य उपयोग, ये किस सफ़ेद कूड़ेदान में क्या क्या डाला जाता है, महिलाओं की जो डिलीवरी कराते समय जो चीज़ें इस्तेमाल में आती है, जैसे कि दस्ताने हो गए, सिरिंज हो गए, नीडल्स हो गए, ठीक है, वो इत्यादि वगैरह, ठीक है। ये नूडल्स नहीं है, ये नीडल्स है, ठीक है दोस्तों, नीडल्स दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये होती है, तो आप देख सकते हैं। और सफ़ेद डब्बा ये रहा, सफ़ेद डब्बा जिसका कोड है 86L, ठीक है दोस्तों, इसका कोड है 86L। नेक्स्ट, पीला कूड़ादान। तो पीला कूड़ादान की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका उपयोग मेडिकल कचरा डालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या क्या डाल सकते हैं, मानव अंग, जैसे कि ऑपरेशन या सर्जरी करके जो निकाले गए अंग, जैसे कि किसी की गांठ हो जाए, ठीक है, तो गांठ हो गई तो उसको कट करके निकालना पड़ता है, तो उसको सब पीले कूड़ादान में डाल दिया, ठीक है। संक्रमित कपास, जैसे संक्रमित कपास उसको बोलते हैं, जो रुई होती है ना, जिससे खून वगैरह ब्लड वगैरह साफ किया जाता है, वो डाले जाते हैं। और जो पट्टियाँ अपन करते हैं चोट लगने के बाद में, उन पट्टियों को भी पीले कूड़ादान में डाला जाता है, ठीक है दोस्तों। पीला डब्बा ये है, इसका कोड है 44L, 44L पीला कूड़ादान का कोड है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है दोस्तों। काला कूड़ादान की अगर बात कर ली जाए, लास्ट कूड़ादान है दोस्तों, तो ये मेन है, ठीक है दोस्तों। काला कूड़ादान में देखो क्या होता है, इसका उपयोग विस्फोटक सामग्री डालने के लिए किया जाता है। आपसे कोई पूछ ले तो विस्फोटक सामग्री डालने के लिए कौन से कूड़ादान का उपयोग करोगे, ज़्यादातर काला डब्बा, ठीक है, काला कूड़ादान का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ, बैटरी हो गए, सेल हो गए, रेडियो एक्टिव से संक्रमित पदार्थ डालने के लिए, ठीक है, काम मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। मान लो आपसे पूछ ले कि बैटरी वगैरह, दवाइयाँ वगैरह जो होती है एक्सपायरी डेट की, वो कौन से डब्बे में डाली जाती है, ये भी मेन डब्बा है, पूछ सकते हैं, तो आप बोलना कि काला डब्बा डाला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसा काले डब्बे का अगर देख लें तो काला डब्बा ये है, और उसका कोड देख लिया जाए तो 61L इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर झाड़ू के प्रकार की बात करें, क्योंकि वहाँ पे सफाई कर्मचारी मेन झाड़ू ही होता है, झाड़ू लगाना, तो सड़कों में भी झाड़ू निकाली जाती है, ऑफिस में भी झाड़ू निकाली, कार्यालय में भी झाड़ू निकाली जाती है, तो वो पूछ सकते हैं कि झाड़ू कितने प्रकार की होती है। दोस्तों झाड़ू 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मुलायम झाड़ू, एक होती है कठोर झाड़ू, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये होती है मुलायम झाड़ू, जो फर्श पे बाहर निकालने काम आती है, और ये होती है कठोर झाड़ू, इसको रोड पे, खुरदरी सतह पे काम करने के लिए इस्तेमाल में जाती है, ठीक है दोस्तों। और मुलायम झाड़ू की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मुलायम झाड़ू भी 2 प्रकार की होती है, आपने देखा भी होगा, आपके घरों में ज़्यादातर फूल झाड़ू यूज होती है, फर्श के लिए फूल झाड़ू, और दूसरी होती है प्लास्टिक की झाड़ू, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये होती है फूल झाड़ू, ठीक है दोस्तों। फूल झाड़ू की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, इस झाड़ू का प्रयोग चिकने फर्श यानी टाइल को साफ करने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्लास्टिक झाड़ू की अगर बात कर ली जाए, इस झाड़ू का प्रयोग भी चिकने फर्श टाइल को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह झाड़ू फूल झाड़ू से ज़्यादा समय तक चलती है, मतलब लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा होती है, वो जल्दी ख़राब होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती प्लास्टिक झाड़ू, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये होती है फूल झाड़ू, ये होती है प्लास्टिक की झाड़ू, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
और कठोर झाड़ू की अगर दोस्तों बात कर ली जाए तो कठोर झाड़ू, इस झाड़ू का प्रयोग कठोर सतह के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर रोड की सड़कें, खुरदरी फर्श, खुरदरी सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये होती है कठोर झाड़ू। और अगर अब फिनोल की बात करी जाए तो फिनोल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला सफ़ेद फिनोल, काला फिनोल और हरा फिनोल। ज़्यादातर यही यूज आते हैं अपने घरों में, नॉर्मली ऑफिस वगैरह में भी। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सफ़ेद फिनोल, ये देख सकते हैं काला फिनोल, ये देख सकते हैं हरा फिनोल। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद फिनोल को अगर देखा जाए तो सफ़ेद फिनोल को दुर्गंध दूर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रेड टेस्ट में या फिर इंटरव्यू के अंदर कि सफ़ेद फिनोल किस चीज़ में काम आता है, तो आप बोलेंगे दुर्गंध दूर करने का काम आता है। ठीक है दोस्तों, और काला फिनोल फर्श में लगे धब्बे दूर करने में काम आता है। ये सबसे अच्छा व शक्तिशाली फिनोल माना जाता है। अगर दोस्तों आप पूछे सबसे अच्छा और शक्तिशाली फिनोल कौन सा होता है तो आप बोलेंगे काला फिनोल सबसे शक्तिशाली फिनोल होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हरा फिनोल। हरा फिनोल फर्श व घरों में कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, उनको दूर करने में काम आता है। और दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषक फिनोल भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों हर्बल फिनोल किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों हर्बल फिनोल गौमूत्र व नीम के पत्तों के तेल से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकती है। तो दोस्तों आप इनको याद करके जरूर जाएं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।